क्या आप जानते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के आप अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, उसे फ्री में पब्लिश कर सकते हैं और गूगल एडमॉब से मोनेटाइज करके डॉलर्स में अर्निंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको AI पावर्ड कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट कोर्स देने वाला हूं, जिसमें हम बिना कोडिंग नॉलेज के एक प्रोफेशनल ऐप बनाएंगे और उसे मोनेटाइज करके फ्री में पब्लिश भी करेंगे। और सबसे खास बात, इसके लिए आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम AI की हेल्प से सब कुछ ऑटोमेट करेंगे, चाहे वो ऐप का नेम हो, आइकन डिजाइन हो या पूरा ऐप बनाना हो, सब कुछ हम AI की हेल्प से करेंगे। और अगर आप डेवलपर, फ्रीलांसर या बिगिनर हैं तो आप मेरी वेबसाइट yvtonline.site को एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको 150 से भी ज्यादा एंड्रॉयड, ISO और वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट मिलेंगे और साथ ही हर प्रोजेक्ट के साथ फायरबेस सेटअप, डॉक्यूमेंटेशन और एडमिन पैनल भी शामिल है। और साथ ही बहुत सी कैटेगरी के ऐप भी मिलेंगे जिन पर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप अपना खुद का ऐप बिल्ड कर सकते हैं और उसे प्ले स्टोर या किसी अदर ऐप स्टोर पर पब्लिश करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके जरूर देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो विदाउट कोडिंग नॉलेज फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऐप का डिटेल प्रॉम्प्ट बनाना होगा। डिटेल प्रॉम्प्ट आपको बनाना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। सो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। जी हाँ, प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी, जो कि ये रहा वो प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर जितने भी इस प्रॉम्प्ट में आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहे हैं येलो कलर के, यहाँ पर आपको अपने ऐप का डिटेल फिल करना है। लाइक अपने ऐप का नेम एंड ऐप का टाइप एंड ऐप की फीचर्स। अगर आप फीचर नहीं टाइप करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको अपने ऐप का नेम एंड टाइप करना होगा। सो यहाँ पर हम डेमो के लिए अभी एक ऐप का नेम टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ टू डो ऐप। अब इसके बाद हमें टाइप यहाँ पर टाइप करना है कि हमारे किस टाइप का ऐप है। सो हमारा ऐप है टास्क ऐप, हमारा टास्क टाइप ऐप है। सो मैंने यहाँ पर टास्क टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर फीचर्स में आप चाहे टाइप भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें। अब इसके बाद हमारा प्रॉम्प्ट कंप्लीट होता है। यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद न्यू टैब को ओपन करके सर्च करेंगे चैट GPT। इसके बाद चैट GPT की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट करके सेंड कर देंगे। अब चैट GPT इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके एक फीचर लिस्ट रेडी कर देगी हमारे ऐप के लिए, जिसमें स्क्रीन वाइज स्क्रीन फीचर्स और इस पर क्या एलिमेंट रहेंगे, सारी डिटेल्स हमारे सामने जनरेट कर देगी। अगर आपको ये फीचर लिस्ट पसंद आती है तो आप इसे एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये प्रॉम्प्ट नहीं है जो अभी चैट GPT जनरेट कर रही है। इसे हम फीचर लिस्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट वो होता है जो एक सिंगल पैराग्राफ में होता है और कम वर्ड में ज्यादा जानकारी होती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो अब हमारे ऐप की फीचर लिस्ट रेडी है। अब इस फीचर लिस्ट को हम एक डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया प्रोवाइड अ सिंगल पैराग्राफ प्रॉम्प्ट अंडर 150 वर्ड्स फॉर दिस ऐप। इसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। सो चैट GPT 150 वर्ड्स के अंदर इस टू डू एप्लीकेशन का एक डिटेल प्रॉम्प्ट बना देगी। सो आई होप आपने समझ लिया होगा कि आप अपने ऐप के लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट कैसे बनवा सकते हैं चैट GPT से। अगर आप और इसे डिटेल में बनाना चाहते हैं सो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। 150 वर्ड्स मैंने किया है तो आप और वर्ड्स यूज़ करा सकते हैं और भी इस पर फीचर फंक्शनैलिटी से इस प्रॉम्प्ट पे ऐड करा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप 150 वर्ड्स में ही करें, क्योंकि ये GPT और भी यहाँ पर फीचर्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देता है और बाकी बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। हम AI कोड एडिटर का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम और भी चेंजेस करा सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें अपने ऐप का डिटेल प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसपे हम अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। सो मैं एक लिंक सेवर ऐप क्रिएट करने वाला हूं, जिसके मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं। तो आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल्स स्टोर होंगी और फोल्डर का नेम अपने ऐप की नेम पर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिंक सेवर ऐप क्रिएट करने वाला हूँ। सो यहाँ पर टाइप करेंगे लिंक सेवर।
लिंक सेवर ऐप में हम बेसिकली किसी भी सोशल मीडिया या आप किसी प्लेटफॉर्म की लिंक को सेव कर सकते हैं। जो भी आप सेव करना चाहें आपकी फेवरेट लिंक से, सो आप अपने ऐप पर उसे सेव कर सकते हैं और उसे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने फोल्डर का नेम टाइप कर दिया है और फोल्डर के नेम को आपको कॉपी भी कर लेना है, बिकॉज इसी फोल्डर के नेम पर ही हम अपने ऐप का नेम टाइप करेंगे। सो इतना कर लेने के बाद ओपन कर लेना है आपको अपना कोड एडिटर, या आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में ही आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, जरूरी नहीं कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो ही यूज करें। सो अब एक न्यू फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करना है या ऐप का नेम टाइप करना है। और अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लटर सही तरीके से इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे आप सही तरीके से फ्लटर एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं एरर फ्री के साथ। सो यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था अपने ऐप का नेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए, मीन्स स्पेस नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन सेलेक्ट करना है। सो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, ये रहा हमारा फोल्डर, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर अभी के लिए लाइनक्स, मैक एंड विंडो के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ और इसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर दे रहे हैं। सो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। सो हमारे फ्लटर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को वर्चुअल डिवाइस पर रन करके आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने वर्चुअल डिवाइस सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद रन बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी एपीके फाइल बिल्ड होगी, इसके बाद हमारे ऐप पर वर्चुअल डिवाइस पर रन होगी। सो यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा हमें। सो हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब अपने वर्चुअल डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। ये रही हमारी फ्लटर एप्लीकेशन का आउटपुट। अभी हमारी फ्लटर एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिख रही है। अब इसे हम एक लिंक सेवर ऐप में कन्वर्ट करेंगे विदाउट कोडिंग नॉलेज के। तो यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। अब आपको कोई भी एआई बेस्ड कोड एडिटर को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता ये एआई बेस्ड कोड एडिटर क्या है, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिनमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप एआई बेस्ड कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। एआई बेस्ड कोड एडिटर बहुत से हैं, आप चाहे तो वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब उस पर भी एआई देखने के लिए मिल जाती है, या नहीं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप कर्सर या विंडसेफ एआई एडिटर का यूज़ करें। सो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए कर्सर एआई एडिटर का यूज़ करने वाला हूँ। सो हमारा एआई बेस्ड कोड एडिटर ओपन हो गया है। अब इसके बाद हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था जिसपे हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, सो यहाँ से इसे फोल्डर को अपने एआई बेस्ड कोड एडिटर पर इंपोर्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट फोल्डर इंपोर्ट कर लेने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर अपनी मेन डॉट डाट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अब हम इस कर्सर एआई एडिटर की एआई को ओपन करेंगे। सो इसके लिए क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। सो इस टाइप का बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम कंपोजर पर आएंगे और यहाँ पर हम अपने ऐप का डिटेल प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। सो ये कोड एडिटर हमारा फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। सो हमने अपने ऐप का ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। सो फर्स्ट प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से आ जाएंगे अपने कर्सर एआई एडिटर पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमें नॉर्मल मोड सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ एजेंट मोड को सिलेक्ट करके अपने प्रॉम्प्ट को सेंड कर देना है या सबमिट कर देना है। सो इसका एआई हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमारा लिंक सेवर ऐप क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो इस एआई कोड एडिटर ने हमारे ऐप के लिए कोड जनरेट कर दिया है। यहाँ से एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कोड एडिटर कह रहा है डिपेंडेंसीज को सिंक करने के लिए। सो यहाँ पर इस कमांड को रन करेंगे तो फ्लटर की डिपेंडेंसी सिंक हो जाएंगी। सो हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट की सक्सेसफुली डिपेंडेंसी सिंक हो गई है। अब वापस से आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर। एंड्रॉइड स्टूडियो पर आने के बाद यहाँ प्ले वाले बटन पर या हॉट रीलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि जो कोड में चेंजेस हुए हैं वो अब हम अपने वर्चुअल डिवाइस पर देख पाएंगे। सो वापस से ओपन कर लेंगे हम अपने वर्चुअल डिवाइस को और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिव साइज नहीं है। तो ये रही वो प्रॉब्लम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वापस से आ जाएंगे हम कर्सर एआई एडिटर पर और इस प्रॉब्लम को यहाँ पर पेस्ट करेंगे।
शायद साइज रिस्पॉन्सिव नहीं है इस डिवाइस के लिए, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और अभी हमारा लिंक सेवर ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है और इसके फीचर्स आई थिंक नॉट वर्किंग, क्योंकि मैंने ये जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है ये सिर्फ यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए दिया था। अब सेकंड प्रॉम्प्ट में हम अपने ऐप का लॉजिक बनाएंगे कि कैसे हमारा ऐप वर्क करेगा। सो हमारे पास सेकंड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी है, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, इसके बाद हम अपने ऐप पर लॉजिक ऐड करते हैं। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिक्स भी हो गई है। अगेन से हॉट रिलोड करके देखते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल डिवाइस नहीं है तो आप अपने ब्राउजर पर भी फ्लटर का आउटपुट देख सकते हैं। सो प्रॉब्लम फिक्स हो जाने के बाद और हॉट रिलोड करने के बाद अब हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिख रही है और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिव साइज नहीं थी अब वो वर्किंग है और परफेक्ट तरीके से हमारी ऐप की साइज रिस्पॉन्सिव है। बट प्रॉब्लम एक है अभी ये है कि अब हमारा ऐप वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज इस पर कोई लॉजिक ऐड नहीं है कि कैसे ये वर्क करेगा ऐप। तो हमें तो पता है कि यहाँ पर लिंक वाले प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपनी लिंक का टाइटल डालेंगे और लिंक डालेंगे तो इसे यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, हमने जितने दिनों तक हमने अपनी लिंक सेव की है वो यहाँ पर ग्राफ या चार्ट पर दिखाई जाएंगी। सो इसे हम एक वर्किंग लिंक सेवर एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम डिटेल प्रॉम्प्ट को सेकंड डिटेल प्रॉम्प्ट को यहाँ पर एंटर करके अपनी एप्लीकेशन को वर्किंग बनाते हैं। सो यहाँ पर वापस से प्रॉम्प्ट वाले पेज पर आएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस से कर्सर एआई एडिटर पर इसे आकर पेस्ट कर देंगे। तो कर्सर एआई एडिटर इसे एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देगा। सो वेट कर लेते हैं, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ बिकॉज इस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। सो फाइनली कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। अब एक बार डिपेंडेंसीज को सिंक कर लेते हैं और अपने फ्लटर ऐप का आउटपुट अगेन से देखते हैं। सो यहाँ पर टाइप करेंगे फ्लटर पप गेट, इसके बाद इंटर पर क्लिक करेंगे। सो एक बार हमारी डिपेंडेंसी सिंक हो जाएंगी। सिंक हो जाने के बाद वापस से आ जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आने के बाद यहाँ पर हमारा एमुलेटर ऑफ हो गया था, सो अगेन से एपीके फाइल बिल्ड करते हैं प्ले वाले बटन पर क्लिक करके। सो हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब हम अपने एमुलेटर को ओपन करते हैं। ये रहा है हमारा एमुलेटर और अब हमारा लिंक सेवर ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है। सेम ही है बट इस बार हमारा ऐप वर्किंग है। सो यहाँ पर हम लिंक का टाइटल यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सोशल मीडिया यूट्यूब, इसके बाद हमें यहाँ पर लिंक .com, इसके बाद लिंक को सेव करेंगे। सो हमारी लिंक सेव हो जाएगी। अब एक और लिंक को सेव करते हैं और अच्छे से टेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक बार सेव करते हैं एक्स ट्विटर को कहते हैं एक्स आई थिंक, और इसके बाद .com x.com और www भी लगा देते हैं एंड आफ्टर सेव। सो यहाँ पर हमारी लिंक सेव हो रही है। करने से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं और इस यहाँ से हम अपनी लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर कॉपी हो गई है और यहाँ पर हम सेटिंग पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। सो हमारा ऐप तो वर्किंग है बट इसका ग्राफ एंड सेटिंग आइकन वर्किंग नहीं है। सो इसे फिक्स करते हैं। इसके लिए वापस से आ जाएंगे हम वापस से कर्सर एआई एडिटर पर। एडिटर पर आने के बाद यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को टाइप करेंगे। सो अपने ऐप की सेटिंग पेज को वर्किंग बनाने के लिए और सेटिंग पेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ एजेंट मोड को सिलेक्ट करके अपने प्रॉम्प्ट को सबमिट कर देंगे। सो अगेन से कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है और जितने भी चेंजेस थे मैंने सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं और मैंने सेटिंग पेज पर ऐप को कस्टमाइजेशन करने के लिए, ऐप को कस्टमाइज करने के लिए और भी फीचर्स को ऐड करने का प्रॉम्प्ट बाद में दे दिया था। वो सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो आप यहाँ पर आउटपुट पर देख लेना। सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और अपने वर्चुअल एमुलेटर पर आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पर अगेन से रन करेंगे। हाँ, रन हो गया है। आउटपुट में देखते हैं। सो हमारी लिंक सेवर ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है। सिमिलर जैसे पिछला यूआई था सेम वैसा ही है बट अब फीचर फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही हैं। और यहाँ पर हम सेटिंग पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेटिंग पर कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं, जैसे कलर थीम्स एंड यहाँ पर हम फॉन्ट की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, लाइट एंड डार्क मोड एंड यहाँ से कलर थीम तो है ही है
और यहाँ से कुछ गाइड्स हैं, लिंक ऐड करके देखते हैं कि यहाँ लिंक ऐड होती है कि नहीं। वापस से हम यूट्यूब को करते हैं, यूट्यूब, एंड यहाँ पर हमें यूआरएल को इंटर करना है। सो यहाँ पर www.youtube.com। इसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम यूट्यूब सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रही, यहाँ पर सेव करते हैं। सो हमारी लिंक यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब ऐसे ही आप और भी लिंक्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो आप। और ये जो ग्राफ है हमारे डे के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे आज हमने एक लिंक ऐड की है तो ग्राफ ऊपर गया है, हम नेक्स्ट डे और करेंगे तो और ग्राफ ऊपर जाएगा। सो यहाँ पर आपको डेटा शो होगा कि कितने डे में आपने कितनी लिंक्स इस ऐप पर ऐड की हैं। अब इस ऐप का यूज़ ये है कि अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं या कोई इंटरनेट पर वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको कोई यूज़फुल वेबसाइट मिल जाती है जिसे आप बाद में सेव करना चाहते हैं। ब्राउज़र पर कभी कभार हिस्ट्री नहीं मिलती तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी लिंक का टाइटल एंड उस लिंक को पेस्ट करके उसे सेव कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको आगे चल के वो लिंक की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारा लिंक सेवर ऐप ऑलमोस्ट डन है, बट अभी मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि यहाँ पर हमारे ऐप का नेम एंड आइकन अभी अप्लाई नहीं है, इसे हमें अप्लाई करना होगा। सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सब कुछ हम एआई से करेंगे, हम अपने ऐप का नेम एंड आइकन एआई की हेल्प से ही क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले तो हम अपने ऐप का यूनिक नेम फाइंड कर लेते हैं। सो इसके लिए वापस से आ जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद अब हम अपने लिंक सेवर ऐप का यूनिक नेम जनरेट चैट जीपीटी से कराएंगे। सो यहाँ पर टाइप करेंगे फॉर माई लिंक सेवर ऐप नेम्स, यहाँ पर सेंड करते हैं। सो यहाँ पर चैट जीपीटी ने बहुत सारे यूनिक्स नेम्स जनरेट कर दिए हैं हमारे ऐप के लिए। आप यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं अगर आप इसी टाइप का ऐप क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर ये नेम मुझे अच्छा लगा, स्नैप लिंक्स। सो यहाँ से इस नेम को सिलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं हम अपने ऐप आइकन पर। सो आइकन को क्रिएट करने के लिए हम एक न्यू टैब को ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे आइडियोग्राम। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। लिंक ओपन हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम अपने लिंक सेवर ऐप का इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर करना है, जो कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से बनवा सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो यहाँ पर प्रॉम्प्ट को सिंपली पेस्ट करते हैं, ये रहा वो प्रॉम्प्ट, यहाँ से कॉपी करते हैं। आइडियोग्राम जो ये वेबसाइट है बेसिकली हम इसकी हेल्प से ग्राफिक्स भी जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि आपने डाली लियोनार्डो एआई के बारे में सुना होगा, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो इसकी तरह एक एआई जनरेटिंग वेबसाइट है, बट ये मुझे ग्राफिक्स जनरेट करने में वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट लगती है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑटो रखेंगे और यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशियो हम यहाँ पर स्क्वायर सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हमारा आइकन स्क्वायर में होता है और बाकी की कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जनरल, रियलिस्टिक, डिजाइन, बट यहाँ पर हम ऑटो रहने देंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग 4 एआई इमेजेस जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो आइडियोग्राम वेबसाइट ने हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग 4 इमेजेस जनरेट कर दी हैं। मैंने बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट बनाया था, सो यहाँ पर बहुत ही बेसिक इमेजेस भी जनरेट हुई हैं। अब इनमें से हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमने अपने ऐप के आइकन का नेम आइकन दे दिया है। अब इसके बाद हम इसे हमें डेस्कटॉप पर रख लेंगे और अपने प्रोजेक्ट पर वापस से आएंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नेम हम देंगे आइकन। ये आइकन का फोल्डर क्रिएट हो गया है, इसे यहाँ पर बाहर लाएंगे और ये रहा हमारा फोल्डर। अब इस आइकन को हम इस फोल्डर में डाल देंगे। आइकन डाल देने के बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप कर दिया, काइंडली अपडेट माय एप्लीकेशन नेम एंड आइकन। इसके बाद यहाँ नेम टाइप करेंगे जो हमारे ऐप का नेम है, और इसके बाद यहाँ पर आइकन में हम अपनी आइकन का पाथ यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और मैंने यहाँ पर अपनी मेन डॉट डाट को टैग किया हुआ है, जो हमारी मेन फाइल है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने ऐप का नेम यहाँ पर टाइप करते हैं। सो हमारे ऐप का नेम क्या था,
हाँ, तो हमारे ऐप का नेम था स्नैप लिंक्स। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी पाथ पर क्लिक करेंगे। कॉपी पाथ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइकन पर आकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम एजेंट मोड को सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। सो इस कोड एडिटर का एआई हमारे ऐप का नेम एंड आइकन चेंज कर देगा। सो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। सो हमारे एंड्रॉयड ऐप का आइकन एंड नेम चेंज हो गया है। यहाँ से हम सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और अगेन से हम अपनी एपीके फाइल को बिल्ड करके उसका आउटपुट देखेंगे और देखेंगे कि हमारा आइकन एंड का नेम चेंज हुआ है कि नहीं। सो हम आ गए हैं वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो में। अभी हमारी जो ओल्ड एप्लीकेशन थी यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। वैसे डिलीट करना जरूरी नहीं है, बट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सो हमने डिलीट कर दी है। अब अगेन से हम अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड करेंगे और देखेंगे कि उस पर आइकन एंड नेम चेंज हुआ है कि नहीं। सो अगेन से हमारी एपी की बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, वेट कर लेते हैं। सो हमारी एपी की फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अगेन से हम अपने ऐप का आउटपुट देखते हैं और ऐप का आइकन एंड नेम भी देखते हैं। सो यहाँ पर ब्लैक आइकन दिख रहा है, बाकी हमारे ऐप का नेम तो चेंज हो गया है बट आइकन पता नहीं क्यों ब्लैक दिख रहा है। शायद एमुलेटर का ग्लिच होगा। बाकी इसका हम एपीके फाइल बिल्ड करके अपने फिजिकल डिवाइस पर भी ट्राई करेंगे। सो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर एमुलेटर पर ग्लिच होगा तो पता चल जाएगा और अगर आइकन ही गलत होगा तो पता चल जाएगा। सो आइकन चेक कर लेते हैं। अगर आइकन सही रहा तो एमुलेटर में ही ग्लिच है आइकन का। सो यहाँ पर हम एंड्रॉइड के फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे। मेन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर रिसोर्स बोल दिया था, यहाँ सोर्स का फोल्डर है। उसके बाद हमें रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करना है। सो यहाँ पर हमें ड्रॉवर पर मिल जाएंगे हमारे ऐप के आइकन। अगर आइकन सही लगा है, हाँ, तो हमारा आइकन सही है। जो ग्लिच है इस एमुलेटर में ही है, मतलब फिजिकल डिवाइस पर हमारा आइकन शो करेगा। तो अब हमारा ऐप पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब इस पर एक काम बाकी रह गया है, वो है इस पर एड्स अप्लाई करना, जिसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें एडमॉब का अकाउंट ओपन करना होगा। सो आ जाएंगे इसकी एडमॉब की वेबसाइट पर, एडमॉब लॉगिन। इसके बाद ही फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। एडमॉब बेसिकली गूगल का ही एड नेटवर्क है, जिसकी हेल्प से हम अपने ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। उस पर एड्स रन करके हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट आरपीएम सीपीएम होता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो रिलीजन पर एशिया सिलेक्ट करेंगे, डिवाइस एंड्रॉयड, कैटेगरी में हम पर्सनलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अगर मंथली 50,000 यूजर्स अपने ऐप पर लाते हैं, सो हम यहाँ पर $1640 की कमाई कर सकते हैं। इतनी अर्निंग आप कर सकते हैं अगर आप मंथली विजिटर्स अपने ऐप पर 50,000 लेकर आ सकते हैं। अगर आप यूएसए ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई सीपीएम एंड आरपीएम वाला एड नेटवर्क एडमॉब ही मुझे लगा। और भी ऐसे एड नेटवर्क है बट वो इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकते जितना एडमॉब देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बट मेरा अकाउंट ऑलरेडी एडमॉब में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अपने बेसिक डिटेल्स के साथ अकाउंट आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने अपने एडमॉब अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और मेरा अकाउंट गूगल एडमॉब में अप्रूव भी है। सो अब हम अपने एडमॉब अकाउंट पर अपने ऐप को ऐड करते हैं। सो ऐप को ऐड करने के लिए यहाँ ऐप पर आएंगे, यहाँ ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। ऐड ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम देंगे। अपने ऐप का नेम एंड पूरा डेटा देखने के लिए आपको यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर आना है और यहाँ पर आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है, जो कि हमारी डिपेंडेंसी फाइल है, और यहाँ से आप अपने ऐप का नेम कॉपी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके अपने ऐप को ऐड कर देते हैं। डन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ऐड यूनिट पर क्लिक करते हैं। अब हम अपने ऐप के लिए ऐड सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप का ऐप में आप ऐड अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बैनर ऐड, इंटरेस्टियल ऐड, रिवार्डेड, नेटिव, एडवांस एंड ऐप ओपन।
मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप बैनर ऐड एंड इंटरसेल ऐड को अप्लाई करें। वैसे हर टाइप के अलग-अलग होते हैं ऐड, आप आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि कैसे ऐड आप रन कराना चाहते हैं। जैसे कि ये ऐड होता है जिसमें अगर कोई फीचर अनलॉक करना हो तो पहले ऐड वॉच करना पड़ता है, उसके बाद फीचर अनलॉक होता है। फीचर ही नहीं और कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखाने के लिए बैनर एंड इंटरसेल ऐड को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट तो हम यहाँ पर बैनर ऐड को सिलेक्ट करेंगे और इस बैनर ऐड का नेम हम बैनर ही देंगे। यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ऐड यूनिट पर। ऐड यूनिट आईडी जनरेट हो जाने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे। इसी की हेल्प से हमारे ऐप पर ऐड रन होंगे और हमारी रेवेन्यू बनेगी। सो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और इसे आपको कहीं पे पेस्ट करके रख लेना है। बट इसका मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है और ये जो प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंट है इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे। सो यहाँ पर पेस्ट करते हैं इस आईडी को। वापस से आते हैं हम एडमॉब पर, डन पर क्लिक करते हैं। अब एक इंटरसेल ऐड को और बना लेते हैं और उसकी आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर इंटरसेल को सेलेक्ट करेंगे। इंटरसेल का नेम हम इंटरसेल ही देंगे एंड आफ्टर क्लिक क्रिएट ऐड यूनिट। इसके बाद हमारी यूनिट आईडी जनरेट होकर आ जाएगी और हम यहाँ पर अपनी इंटरसेल आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब एक लास्ट चीज़ रह गई हमारी ऐप आईडी। ऐप आईडी यहाँ पर हमने ऐप आईडी टाइप कर दिया। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करना है और ये रही हमारी ऐप की आईडी। सो यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। वापस से आ जाएंगे अपने AI बेस्ड कोड एडिटर पर और यहाँ पर हम मेन डॉट डाट को टैग करेंगे और यहाँ पर ये सिंपली प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और यहाँ से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो हमारे ऐप पर एड्स अप्लाई हो जाएंगे। बैनर ऐड हमारे ऐप के बॉटम पे शो करता है और इंटरसेल ऐड हमारे ऐप पर फुल स्क्रीन पर दिखता है। सो यहाँ पर हमारे ऐप पर एड्स अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से हम एक्सेप्ट करते जाएंगे सारी चेंजेस को। सो अब हमारे ऐप पर सक्सेसफुली एड सप्लाई हो गए हैं। ये रही यूनिट आईडीज। आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से हम सभी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो अब अगेन से हम अपनी एपीके फाइल बिल्ड करते हैं। वैसे अभी ऐड शो नहीं होंगे बट हमें पता चल जाएगा कि अगर गैप होगा कहीं पे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं कि नहीं। और इसकी जगह पे आप जो यूनिट आईडी है इसकी जगह पे आप टेस्टिंग आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारे ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं एडमॉब टेस्टिंग आईडीज़, जिससे कि आप टेस्टिंग कर सकते हैं अपने ऐप पर कि आपके ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद अगर आपका ऐप अप्रूव होता है गूगल एडमॉब में तो आप अपनी रियल आईडी को अप्लाई कर दें। इसके बाद आप उससे इम्प्रेशंस ला सकते हैं और आपकी रेवेन्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो अगेन से एपी की फाइल को हम बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्ले वाले बटन पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं। अगेन से एपी की फाइल बिल्ड होगी हमारी। सो हमने अगेन से एपी की फाइल को बिल्ड कर लिया है। ये मैंने अभी किया है और यहाँ पर एनडीके का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो इसका वर्जन है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। जो ओल्ड वाला है मैं वो ओल्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज हम न्यू वर्जन का ओल्ड वर्जन में ऐड रन का रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, तो मैं इसे बाद में फिक्स कर लूँगा। सो हमारी एपी की फाइल तो सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब चेक करते हैं कि हमारे ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो टेस्टिंग ऐड रन हो रहे हैं कि नहीं। सो आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं बट ये टेस्टिंग मोड में हो रहे हैं। ठीक है, बाकी हमें पता तो चल गया कि ऐड रन हो रहे हैं और अभी हम थोड़ा एक्टिव रहेंगे ऐप पर तो हमारे ऐप पर इंटरसेल ऐड भी रन होगा। ये बैनर ऐड था, इंटरसेल ऐड हमारे ऐप पर फुल पर शो होता है। सो अब इतना तो पता चल गया कि हमारे ऐप पर ऐड रन होते हैं। तो अभी इसके लिए अब हमें किसी स्टोर पर पब्लिश करना होगा इस ऐप को जल्द से जल्द, नहीं तो एडमॉब हमारा ये ऐड दिखाने का प्रोसेस बंद कर देगा, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी रिस्पॉन्स आएगा वो बंद कर देगा। सो इसके लिए हमें अपने ऐप को सबसे पहले पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने से पहले हमें इसकी एपी की फाइल को बिल्ड करना होगा। एपी की फाइल बिल्ड करने के लिए अभी हमारी एपी की फाइल डीबग में बिल्ड है, तो इसे हमने रिलीज वर्जन में
अपनी एपीके फाइल को बिल्ड करना होगा। सो अपने रिलीज एपीके फाइल को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सो हमारी रिलीज एपीके फाइल बिल्ड होगी, ना कि डीबग, जिससे उसकी साइज भी कंप्रेस हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें रिलीज एपीके को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर कमांड को रन करना होगा। सो हमारी कमांड रन हो गई है और हमारी एपीके फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हम टर्मिनल पर ओपन कर लेते हैं। एनडीके का एरर हमें देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज जो हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उसके लिए कंपेटेबल नहीं है ये, बट फिर भी हमारी एपीके फाइल बिल्ड हो जाएगी। सो हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब हम अपने ऐप को पब्लिश करेंगे। सो अब हम अपनी ऐप को फ्री में पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर से अपनी एपीके फाइल को निकाल लेते हैं। सो यहाँ प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम बिल्ड वाले फोल्डर पर जाएंगे, ऐप पर जाएंगे और यहाँ हम आउटपुट्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा फ्लटर एपीके। यहाँ पर बहुत सारी एपीके देखने के लिए मिल जाएंगी। सो हमें यहाँ पर कंपेटेबल वाली एपीके को निकाल लेना है, जो सभी डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल हो। और अब आप चेक करें कि इनकी साइज बहुत कम हो गई है, बिकॉज ये रिलीज एपीके है। और अभी तक हम जो अपने एमुलेटर पर रन कर रहे थे वो डीबग वाली एपीके थी, जिसकी साइज 41 MB थी। सो हमें यहाँ पर कंपेटेबल साइज को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज अलग अलग सीपीयू के लिए अलग अलग एपीके फाइल होती है। सो हम यहाँ पर इस एपीके फाइल को निकाल लेंगे और इसी को हम पब्लिश करेंगे। सर्च बार पर आकर सर्च करना है अमेज़न ऐप स्टोर। हम अपने ऐप को फ्री में अमेज़न ऐप स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने ऐप पर एड्स को भी रन करा सकते हैं। एडमॉब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा ऐप किसी न किसी ऐप स्टोर पर होना चाहिए। तो आप अमेज़न ऐप स्टोर पर अपने ऐप को फ्री में पब्लिश करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अमेज़न ऐप स्टोर को ओपन कर लेंगे और आपको सबसे पहले यहाँ पर डेवलपर अकाउंट को ओपन करना होगा, बट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पर हम डेवलपर कंसोल पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड अ न्यू ऐप पर क्लिक करना है, एंड्रॉइड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने ऐप की बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि ऐप का टाइटल, कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स को। सो यहाँ पर जल्दी से फिल कर देते हैं। सो हमने यहाँ पर अपने ऐप का टाइटल यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने ऐप का पैकेज नेम इंटर करना है। सो यहाँ पर हम वापस से आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर, एंड्रॉयड के फोल्डर को ओपन करेंगे, ग्रेडल की फाइल को ओपन करेंगे और ये रहा हमारा पैकेज नेम। यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आ जाएंगे अमेज़न ऐप स्टोर पर और यहाँ से हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई कस्टमर कांटेक्ट कर सके, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट हो तो आपकी वेबसाइट भी, बट यहाँ पर मैं सिलेक्ट सिर्फ ईमेल को करूँगा। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हमें अपनी एपीके फाइल को अपलोड करना है। सो यहाँ पर हम एपीके फाइल को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। सो हमारी एपीके फाइल अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। अगेन से हमें कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने जैसे प्रीवियस में सिलेक्ट किया था, सो वापस से यहीं पर हम टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर सिलेक्ट करेंगे और सपोर्ट लैंग्वेज सपोर्ट। सो यहाँ पर हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। एपीके फाइल अपलोड हो जाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें किस किस कंट्री के लिए या रिलीजन के लिए करना है, सो हम यहाँ पर ऑल कंट्रीज के लिए रहने देंगे और टारगेट ऑडियंस पे हम ऑल एजेस ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपने ऐप को पेड रखना चाहते हैं या फ्री, सो हम यहाँ पर फ्री रखने देंगे और यहाँ पर हमें अपने ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट फीचर बुलेट्स एंड यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को भी इंटर करना है। सो ये सब हम चैट जीपीटी की हेल्प से जनरेट करा लेते हैं। सो हमने अपने ऐप का टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को ओपन करके ये सारी डिस्क्रिप्शंस जनरेट करा लेंगे। सो हमने चैट जीपीटी की हेल्प से सारी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को फिल कर दिया है।
इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने ऐप का आइकन एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एमुलेटर को ओपन करके अपने ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपने ऐप का आइकन और कुछ एसेट्स और स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दिए हैं कैनवा पे डिजाइन करके। अब इसके बाद यहाँ आप ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपलोड करना चाहे एसेट्स तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सो मैंने सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अगेन से एक बार और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट में हमने सबसे पहले एपी की फाइल को अपलोड किया। इसके बाद हमने अपने ऐप का टाइटल या ऐप का नेम कह लो उसे इंटर किया। इसके बाद कैटेगरी की, इसके बाद लैंग्वेज एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है ईमेल जिस भी अकाउंट से बना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया था। सो वो यहाँ पर हमें सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना था और रिलीजन कंट्री को सिलेक्ट करना था। तो हमने ऑल कंट्री एंड रिलीजन को सिलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ प्राइवेसी एंड डेटा के बारे में पूछा, तो मैंने यहाँ पर एक प्राइवेसी यूआरएल को अप्लाई किया और यहाँ पर नो सेलेक्ट किया। और प्राइवेसी यूआरएल मैंने एक यहाँ रैंडम वेबसाइट से उठा लिया था। तो अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप वहाँ का अप्लाई करें तो बेटर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ऐप स्टोर डिटेल्स पर यहाँ पर हमें डिटेल्स फिल करनी थी। सबसे पहले थे हमारा ऐप परचेसिंग। सो हमारा ऐप फ्री है तो यहाँ पर हमने फ्री सेलेक्ट किया है। अगर आप पेड रखना चाहें तो पेड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगेन से हमारे ऐप का डिस्प्ले क्या हो टाइटल, सो यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट फीचर बुलेट्स यहाँ पर दी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स जिससे कि आपका ऐप रैंक करेगा। और यहाँ पर हमें अपने ऐप के एसेट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आइकन एंड उसके स्क्रीनशॉट। 3 स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर 3 किए हुए हैं जो कि मैंने कैनवा से ऑलरेडी डिजाइन कर लिए थे यहाँ पर। सो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अपने ऐप को सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन क्लिक करेंगे सो हमारा ऐप अमेजोन टीम के पास जाएगा और वो हमारे ऐप को रिव्यू करेंगे और अपनी स्टोर पर पब्लिश कर देंगे। सो हम यहाँ पर सबमिट ऐप पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आगे प्रोसेस करने के लिए बची हमारी। सो हमारे ऐप को पब्लिश करने की सबमिट हो चुकी है रिक्वेस्ट। और जैसे ही हमारा ऐप लाइव हो जाएगा वैसे ही हमारे ऐप पर जो अभी टेस्टिंग ऐड रन हो रहे हैं वो रियल ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके ऐप से आपको रेवेन्यू होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे भी यहाँ पर अभी ऐड रन हो रहे हैं और एक रियल ऐड है, गूगल एडमॉब की रियल ऐड है जिससे कि आपको रियल में अर्निंग होती है। और यहाँ पर आपको बैनर ऐड भी शो करते हैं, बस हमें थोड़ा बहुत ये ऐप को यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं अगेन से ओपन करता हूं तो यहाँ पर बैनर ऐड भी शो करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था ऐप को, तो यहाँ पर बैनर ऐड भी रन होते हैं इस ऐप पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर ऐड भी रन हो रहे हैं, बट मेरा इंटरनेट इतना स्लो है सो लोड नहीं हुआ ये ऐड, बाकी ऐड रन होते हैं। सो अब लास्ट काम रह गया है, इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो वापस से आ जाएंगे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो पर और अपनी ग्रेडल की फाइल को ओपन करके अपने ऐप का पैकेज नेम कॉपी कर लें। और आप चाहे तो पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देकर अपने, जैसे कि हमने अपने ऐप का आइकन एंड नेम चेंज किया था, वैसे आप पैकेज नेम भी प्रॉम्प्ट टाइप करके चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करें। सो कॉपी कर लेने के बाद अब आ जाएंगे हम एडमॉब की वेबसाइट पर। एडमॉब की वेबसाइट पर आने के बाद जो हमने ऐप ऐड किया था एडमॉब में, उसके बाद यहाँ ऐप सेटिंग पर आए हुए हैं। ऐप सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर हमें ऐप स्टोर डिटेल्स पर आना है और ऐड पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें अमेजोन ऐप स्टोर पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जो हमने पैकेज नेम कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट करके सेव कर देना है और डन पर क्लिक कर देना है और हमारा डन हो जाता है। और यहाँ से हमें अप्रूवल स्टेटस का अभी गेटिंग रेडी आ रहा है ऑप्शन, मतलब अब हम जैसे ही हमारा ऐप अमेजोन ऐप स्टोर पर लाइव हो जाएगा वैसे ही हमारे ऐप पर एड्स रन होना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे कि आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने ऐप को फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कोर्स जिसमें मैंने आपको एआई की हेल्प से कंप्लीट ऐप बनाना, ऐड इंटीग्रेशन करना और फ्री ऑफ कॉस्ट में उसे पब्लिश करना सब कुछ सिखाया। अब जैसे ही पब्लिश हो जाता है ऐप तो आप मेरा ऐप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर उसकी लिंक पब्लिश कर दूंगा जैसे ही हमारा ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो जाएगा। और अभी नाइट के 1:08 हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है वीडियो को रिकॉर्ड करते करते। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा हो तो प्लीज़ कुछ अच्छा कमेंट कर देना। इतना लॉन्ग वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है,
बट आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि फुल कोर्स लाओ जिसमें सब कुछ हो, ऐप बनाना, एड इंटीग्रेशन करना और फ्री में पब्लिश करना। तो इससे आप डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अर्न कर ही सकते हैं। पक्का इससे कुछ ही ना कुछ आप अर्न ही कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत अपने ऐप पर डाउनलोडर्स लाने हैं। आप इसके लिए सोशल मीडिया का यूज भी कर सकते हैं और ऐसे कई सारे तरीके हैं। आप निश्चित नहीं है कि आप गूगल एडमॉब पे आप अमेज़न ऐप स्टोर के भरोसे ही रहें। आपका ऐप मोनेटाइज है तो आप कई तरीकों से उससे अर्न कर सकते हैं। अगर आप अच्छे यूज़र्स लाते हैं तो उस पर स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, इन परचेसेस लगा सकते हैं और भी ऐसे कई सारे मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप अर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।